हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम माइनर्स एंड कोफैक्टर तो देखने वाले हैं, बट बहुत सारे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस के पॉइंट्स हैं, वो आपको अच्छे से करने हैं, तभी जाके आप जेईई मेन का जो पेपर है वो सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो कंसेप्ट है वो समझने पड़ेंगे। मैंने अभी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बहुत सारे कंसेप्ट लिए हैं, तो वो कंसेप्ट आप ज़रूर देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी। एंड अभी मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मैट्रिक्स में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, माइनर्स को मैट्रिक्स के हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, माइनर्स जो होता है, माइनर उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, माइनर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो सपोज हमें A11 का माइनर चाहिए, तो ये A11 जो है फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए यहाँ पे आया 1 1। इसी तरह से ये I एंड J जो है वो रो एंड कॉलम डिनोट करता है कि कौन से रो में ये एलिमेंट है एंड कौन से कॉलम में ये एलिमेंट है जिसका हमें माइनर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इन जनरल हम एलिमेंट को A I J लिखते, तो A मतलब रो, कौन सी रो में है, एंड J मतलब कौन से कॉलम में है, एंड उस एलिमेंट का हमें माइनर अगर निकालना है तो उसे हम MIJ से डिनोट करते हैं। जनरली माइनर को हम M से डिनोट करते हैं। ठीक है, सपोज ये मैट्रिक्स गिवन है हमें A = A11, A12, A21, A22, इस मैट्रिक्स का हमें माइनर फाइंड आउट करना है। इस मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखो, यहाँ पे अभी ये A मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है A11, A12, A21 एंड A22। अगर हमें इस A11 का माइनर निकालना है, तो इस A11 का जो माइनर है उसे हम M11 से डिनोट करेंगे। ठीक है, माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू M11। M11 क्या आता है? उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रो एंड कॉलम को अगर डिलीट किया हमने, जो बचता है वो रहता है उसका माइनर। ठीक है, इस A11 की रो एंड A11 का कॉलम अगर हमने डिलीट किया, क्या बचेगा यहाँ पे? A22। ये A22 हुआ इस A11 का माइनर। ये जो मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड आउट करना है वो देखेंगे, उसके बाद 3x3 का देखेंगे। ठीक है, अब अगर हमें माइनर ऑफ दिस A12 निकालना है, A12, M, ठीक है, 12 है इसलिए आ जाएगा AM12। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसका माइनर क्या है? M12। तो इसका माइनर क्या आएगा? इसकी रो, ये जो रो एंड ये जो कॉलम है, अगर हमने ये डिलीट किया, जो बचता है मतलब A21, ये हुआ इसका माइनर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम A21। इसके बाद माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ दिस A21 इज इक्वल टू M21। अगर ये रो एंड ये कॉलम डिलीट किया तो यहाँ पे बचेगा A12। ठीक है, यहाँ पे बचेगा A12। तो इस तरह से हमने माइनर ऑफ M21 निकाला। अभी हमें चाहिए माइनर ऑफ दिस A22। माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू M22। ठीक है, अभी ये जो है M22 A22 का माइनर है, A22 की रो एंड A22 का कॉलम हमें यहाँ पे डिलीट करना है। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे? A11। ये इसका होगा माइनर A22 का माइनर होगा A11। तो इस तरह से हम 2x2 के माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, सपोज आपको गिवन है A =
1 3 4 माइनस 5, 1 3 4 माइनस 5। अभी आपको इस 1 का माइनर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो 1 का माइनर क्या आएगा, M11। M11 क्यों, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनर ऑफ 1, पहले लिखेंगे हम माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1 क्या आएगा, माइनर ऑफ 1 क्या आएगा, M11। M11 क्यों, ये जो 1 है फर्स्ट रो में इसलिए ये 1, एंड फर्स्ट कॉलम में इसलिए ये 1, ठीक है। ये जो रहता है ये रो एंड कॉलम को डिनोट करता है कि कौन से रो में एंड कौन से कॉलम में ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद ये 1 की रो अगर हमने यहाँ पे डिलीट किया एंड 1 का कॉलम अगर हमने डिलीट किया, सो क्या बचता है यहाँ पे, -5। सो यहाँ पे आएगा -5, तो इसका माइनर हुआ -5। सिमिलरली हमें अगर माइनर ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, माइनर ऑफ 3, सो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की रो, 3 का कॉलम गया, तो सबसे पहले तो ये M3 जो है फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है M12 एंड इक्वल टू ये जो 3 है, 3 की रो एंड 3 का कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचता है, 4, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 4। अब इसके बाद माइनर ऑफ 4 इज M21, क्योंकि 4 सेकेंड रो में इसलिए ये 2 एंड फर्स्ट कॉलम में इसलिए ये 1। 4 की रो एंड 4 का कॉलम अगर हमने डिलीट किया सो बचता है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 एंड फाइनली माइनर ऑफ दिस -5 इज इक्वल टू क्या आएगा, M22 एंड -5 की रो गई, -5 का कॉलम गया, सो क्या बचता है 1, तो यहाँ पे आएगा 1। इस तरह से हम सभी एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, सपोज B गिवन है एंड यहाँ पे -2 3 4 1 लिखा है, सो अगर आपको पूछा फाइंड M22, फाइंड M22, आपको M22 फाइंड आउट करना है। सो M22 मतलब क्या, उस एलिमेंट का माइनर निकालना है जो सेकेंड रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, ठीक है। सो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में ये 1 है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में ये जो है 1 है, तो इस 1 का हमें माइनर फाइंड आउट करना है। सो M22 इज इक्वल टू 1 का माइनर क्या होगा, ये 1 की रो गई, 1 का कॉलम गया, सो यहाँ पे आएगा -2, तो -2 हुआ M22, ठीक है। तो इस तरह से आप 2x2 मैट्रिक्स का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद 3x3 मैट्रिक्स का माइनर देखेंगे हम। ये 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है हमें, जिसमें 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स में क्या करना है हमें, अगर किसी एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड आउट करना है, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट की रो एंड कॉलम अगर डिलीट किया, सो बाकी जो डिटर्मिनेंट में बचता है उसका डिटर्मिनेंट रहता है माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम A11 का माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। माइनर ऑफ A11, सो माइनर ऑफ A11 को क्या लिखेंगे हम, M11, क्योंकि माइनर को हम M से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी ये A की रो A11 की रो गई, A11 का कॉलम गया, क्या बच रहा है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट में ये जो है A22, ठीक है, ये जो है A22, A23, A32 एंड A33, सो ये हमें यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे A11 की रो गई, A11 का कॉलम गया, सो A22, A23, A32 एंड A33, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। कैसे करते हैं हम, A22 इंटू A33 माइनस ये जो है A23 इंटू A32, इसका कैलकुलेशन करना है और जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका माइनर, ठीक है। उसके बाद अगर A12 का माइनर चाहिए तो माइनर ऑफ A12 इज इक्वल टू M12। सो M12 को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये A12 की रो एंड A12 का कॉलम जो है वो डिलीट करने के बाद जो बचता है ये A21, ये A23, A31 एंड A33,
ठीक है, क्या किया अभी हमने, ये A12 का माइनर निकालने के लिए A12 की रो एंड A12 का कॉलम हमने यहाँ पे डिलीट किया। सो क्या बच रहा है, A21, A23, A32, A33। सो ये हमने यहाँ पे लिखा एंड कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। सो इस तरह से ये आएगा इसका आंसर। तो आप सभी जो एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का आप जो है माइनर निकाल सकते हैं। अगर आपको इस A22 का माइनर निकालना है, ठीक है, माइनर ऑफ A22, तो कैसे निकालेंगे हम, आपको सभी एलिमेंट्स का माइनर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अभी मैं आपको A22 का माइनर बताऊंगी कि कैसे आता है। तो माइनर ऑफ A22 इज, हमें अभी A22 की रो एंड A22 का कॉलम छोड़ देना है और बाकी जो बचता है वो सभी डिटर्मिनेंट में लिखना है। सो ये आ जाएगा माइनर ऑफ A22। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे M22, A22 का माइनर M22 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में आएगा ये रो एंड कॉलम छोड़ने के बाद A11, A13, A11, A13 एंड A31, A33, A31 एंड A33। सो कैलकुलेशन क्या आएगा, ये A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। तो इस तरह से आप A22 का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये A21, A33, A13 सब का माइनर फाइंड आउट करना है। माइनर के लिए एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं उसका रो एंड उसका कॉलम आपको छोड़ देना है और बाकी जो बचता है वो डिटर्मिनेंट में आपको लिखना है। ठीक है, अगर हम A33 का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, सो माइनर ऑफ A33 इज इक्वल टू M33। ठीक है, सो क्या करना है हमें, ये रो एंड ए कॉलम छोड़ देना है, बाकी ये जो बचता है ये हमें डिटर्मिनेंट में लिखना है। सो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, अभी यहाँ पे ये रो एंड कॉलम जाने के बाद A11, A12, यहाँ पे A12 एंड यहाँ पे A31, यहाँ पे A21 एंड A22 एंड A22। क्या किया हमने, ये रो एंड एक कॉलम छोड़ दिया, बाकी A11, A12, A21, A22 जो भी बचा है वो हमने यहाँ पे लिखा एंड कैलकुलेशन से क्रॉस में आएंगे A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ठीक है, सो इस तरह से आप हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो देखो, ये अभी हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के हमें माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। सो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम ऐसे डिनोट करेंगे। सो अभी हमें माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 0, माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ -1, माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 एंड माइनर ऑफ 5 फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे हम, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनर ऑफ 2 क्या है, M11। माइनर ऑफ दिस 2 इज M11 क्योंकि ये 2 जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, सो इसका माइनर कैसे आएगा, 2 की रो एंड 2 का कॉलम डिलीट होने के बाद 5 - 1 2 5। ठीक है, 5 - 1 2 5। कैलकुलेशन करेंगे हम, 5 × 5 25। ठीक है, 5 × 5 25 माइनस 2 मतलब 25 माइनस ये -2 मतलब यहाँ पे आता है 27। ठीक है, इसके बाद माइनर ऑफ 1 ये आएगा M1 जो है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो यहाँ पे 1 या इसके जगह पे आएगा, ये रो छोड़ दिया हमने, ये कॉलम 0 - 1 2 5, 0 - 1 2 5। ठीक है, सो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 × 5 0 माइनस ये जो है 2 × -1 -2, सो माइनस इंटू माइनस +2। अब हमें फाइंड आउट करना है माइनर ऑफ 3। ठीक है, माइनर ऑफ 3। सो माइनर ऑफ 3 क्या आएगा, माइनर ऑफ दिस 3 आएगा M13। 3 जो है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा M13। अब ये
3 का माइनर फाइंड आउट करने के लिए ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दिया हमने, यही बचता है 0 5 2 2। सो ये लिखा यहाँ पे 0 5 2 2। कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 0 माइनस ये आएगा यहाँ पे 10। सो आंसर आया हमारा -10। उसके बाद माइनर ऑफ 0 फाइंड आउट करना है हमें, माइनर ऑफ दिस 0, ठीक है। सो ये जो 0 है ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए ये 2 एंड ये 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अभी ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद क्या बचता है 1 3 2 5। सो ये लिखा 1 3 2 5। कैलकुलेशन क्या आएगा 5 × 1 5 माइनस 2 × 3 6। सो ये आता है -1। उसके बाद माइनर ऑफ 5 क्या आएगा, माइनर ऑफ 5 m 5 जो है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में, इसलिए ये 2 2 इक्वल टू, अब ये रो एंड एक कॉलम छोड़ने के बाद बचता है 2 3 2 5। सो यहाँ पे आएगा 2 3 2 5। अब क्या करना है हमें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5 10 -3 × 2 6, 10 - 6 is 4। अब इसके बाद 5 का माइनर फाइंड आउट करने के बाद -1 का माइनर फाइंड आउट करेंगे हम, माइनर ऑफ -1, ठीक है। सो -1 का माइनर क्या आएगा, ये जो -1 है ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में है, इसलिए यहाँ पे m 2 3 इक्वल टू, अब ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद 2 1 2 2 बचता है। सो यहाँ पे 2 1 2 2 लिखेंगे हम, ठीक है। सो 2 × 2 4 माइनस 2 × 1, यहाँ पे 2 × 1 2। सो यहाँ पे आएगा 2। तो -1 का माइनर आया हमारा 2। अब इसके बाद माइनर ऑफ दिस 2, ठीक है, माइनर ऑफ 2 क्या आएगा, ये क्या है, ये 2 जो है वो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो अभी इस 2 का माइनर फाइंड आउट करना है, तो ये 2 की रो एंड 2 का कॉलम अगर हमने डिलीट किया सो बचता है डिटर्मिनेंट में 1 3 5 -1, 1 3 5 -1। अब कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 1 × -1 एंड ये आएगा -15। सो -16 इसका आंसर है। उसके बाद माइनर ऑफ दिस 2 इक्वल टू m, ये जो 2 है से थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। अब डिटर्मिनेंट में थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ने के बाद बचता है 2 3 0 -1, 2 3 0 -1। सो ये 2 × -1 -2 एंड ये आ जाएगा -0। सो -2 यहाँ पे है हमारा माइनर। उसके बाद लास्ट में है माइनर ऑफ 5। सो माइनर ऑफ 5 क्या आएगा, माइनर ऑफ 5 आता है 5 की रो एंड 5 का कॉलम छोड़ने के बाद जो बचता है, यहाँ पे तो पहले 3 3 लिखेंगे हम क्योंकि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में है। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद जो बचता है 2 1 2 1 0 5, तो ये यहाँ पे लिखा हमने। उसके बाद कैलकुलेशंस किए हमने, 2 × 5 10 -0। सो आंसर आया हमारा 10। तो ये जो है इस तरह से सभी एलिमेंट्स के माइनर जो है यहाँ पे हमने फाइंड किए हैं। तो इस तरह से आप माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो 2/2 में थोड़ा अलग है एंड 3/3 में अलग है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2/2 में माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड 3/3 मैट्रिक्स में माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको माइनर्स आते हैं तो आप कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम कोफैक्टर्स देखेंगे कि कोफैक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट्स। तो जैसे माइनर को m से डिनोट करते हैं वैसे ही कोफैक्टर को c से डिनोट करते हैं। कौन कौन से बुक ऐसे हैं जहाँ पे कैपिटल A से भी कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। तो कोफैक्टर्स को एक तो C से डिनोट करेंगे हम, या एक तो A से डिनोट करेंगे, कैपिटल A से, ठीक है। सो CIJ मीन्स कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम में, ठीक है। वो जो एलिमेंट जो ith रो में एंड jth कॉलम में है उस एलिमेंट का हम कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं।
सो अभी इन जनरल ये मैट्रिक्स गिवन है हमें, अभी ये सभी एलिमेंट्स है, आपको पता है दिस A11, A12, A21, A22 आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो नाउ वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. तो कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? कोफैक्टर को सबसे पहले तो C से डिनोट करेंगे, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11. तो देखो यहाँ पे अगर हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, सो Cij, सपोज किसी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज यहाँ पे आएगा -1, ऑलवेज -1 आएगा. उसके बाद इसके ऊपर इसको पावर, ये जो I है ये I प्लस कॉलम का J, ठीक है, जिस रो में वो एलिमेंट है वो एंड प्लस जिस कॉलम में वो एलिमेंट है वो नंबर, एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा सेम एलिमेंट का माइनर Mij, ठीक है. सो कोफैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए -1 ऑलवेज आएगा. उसके बाद ये Ij, यहाँ पे ऊपर I प्लस J लिखना है हमें, उसके बाद उसका माइनर Mij. तो इस तरह से हम अभी कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे. सो कोफैक्टर ऑफ A11 इज, तो देखो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो है माइनस आएगा, ठीक है, -1. सबसे पहले तो कोफैक्टर को हम यहाँ पे C से डिनोट करेंगे, C11. A11 का कोफैक्टर क्या है? C11. अभी ये जो है -1 आएगा यहाँ पे 1 है इसलिए 1, प्लस ये दूसरा 1 है इसलिए 1. अब इस एलिमेंट की रो एंड कॉलम छोड़ने के बाद जो बचता है ये है माइनर उसका, सो यहाँ पे आएगा उसका माइनर. अब कैलकुलेशन करना है हमें, -1 टू द पावर ये 2, 1 प्लस 1 2, एंड ये आ जाएगा A22. सो -1 टू द पावर 2 इज 1 एंड 1 इंटू A22 इज A22. सो अगर -1 के पावर्स ऑड आते हैं तो आंसर आएगा -1 टू द पावर ऑड पावर. सो आंसर आएगा आपका -1, एंड -1 को अगर इवन पावर आते हैं तो आंसर आएगा आपका 1. सो यहाँ पे -1 का पावर है इवन मतलब 2, इसलिए यहाँ पे आया 1 एंड 1 इंटू A22 इज A22, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ दिस A12. सो कोफैक्टर ऑफ A12 इज C12. नाउ -1 टू द पावर 1 प्लस 2. यहाँ अभी C12 का माइनर क्या है, सॉरी A12 का माइनर क्या है? A12 का माइनर रो एंड डिलीट, ये रो एंड कॉलम डिलीट करने के बाद बचता है A21. सो यहाँ पे आएगा A21. अभी ये हुआ -1 का पावर क्यूब, 1 प्लस 2 इज 3, एंड ये A21. सो -1 का पावर ऑड है इसलिए यहाँ पे -1 एंड -1 इंटू A21 इज -A21. उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इस A21 का कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू C21, ठीक है. क्या करना है? -1 टू द पावर ये 2 प्लस 1. उसके बाद ये A21 की रो एंड कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचता है A12, ये उसका माइनर है, यहाँ पे लिखना है. अभी यहाँ पे भी -1 की पावर 3 है, एंड ये A12 -1 की पावर ऑड है 3 है, तो इसलिए -1 एंड -1 इंटू A12 इज -A12. सो अभी लास्ट हमारा बचा है A22. सो कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू C22, ठीक है. इस A22 का कोफैक्टर क्या है? C22. क्या करना है? -1 लिखना है हमें. -1 लिखने के बाद ये 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 2, एंड A22 का माइनर क्या है? A11. रो एंड कॉलम छोड़ने के बाद बचता है A11. सो A11. अभी ये -1 का पावर आया यहाँ पे 2 प्लस 2 मतलब 4, एंड ये है A11. सो -1 टू द पावर 4 इज 1, एंड 1 इंटू A11 इज A11. तो इस तरह से ये जो A11, A12, A21, A22 एलिमेंट्स थे उन सभी के कोफैक्टर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, एंड इस तरह से आप
कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर एंड माइनर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कोफैक्टर में क्या करना है आपको, उसके आगे -1 टू द पावर मतलब जिस रो में वो एलिमेंट है वो रो का नंबर प्लस कॉलम का नंबर वो लिखना है एंड बाकी उसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब इसके बाद ये जनरल मैट्रिक्स लिए हमने 3×3 की, ठीक है। इसके आपको कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सभी एलिमेंट्स के, ठीक है। सो अगर आपको A11 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11, सो A11 का कोफैक्टर क्या आएगा, A11 का कोफैक्टर आएगा यहाँ पे C11, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 का पावर क्या आएगा, ये 1 1 है इसलिए 1+1 एंड अभी यहाँ पे आएगा ये A11 का माइनर, यहाँ पे आएगा M11। सो यहाँ पे लिखेंगे हम -1 का स्क्वायर, 1+1 is 2 एंड M11 क्या आता है, व्हाट इज M11, ये A11 की रो एंड A11 का कॉलम छोड़ के जो भी बचता है वो डिटर्मिनेंट में लिखेंगे हम A22, A23 एंड A32 एंड A33। अब इसका करना है हमें कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन क्या आएगा, -1 की पावर इवन है यहाँ पे 2 है मतलब 1 और 1 इंटू दिस A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, तो इस तरह से आया कोफैक्टर ऑफ A11। तो सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A13 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A13 आपको फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद मैं आपको कोफैक्टर ऑफ A21 बताऊंगी। सो कोफैक्टर ऑफ A21 कैसे आएगा, सेम C21 क्या करना है, -1 का पावर, ये 2+1 एंड ये A21 का माइनर। A21 का माइनर कैसे लिखेंगे हम, A21 का माइनर, A21 की रो एंड A21 का कॉलम डिलीट करने के बाद ये जो बचता है वो हमें डिटर्मिनेंट पे लिखना है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम A21 एंड A21 का कॉलम, रो एंड कॉलम जाने के बाद जो भी बचता है A12, A13, A32, A33 यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये -1 का क्यूब, ये हुआ -1 का क्यूब एंड यहाँ पे क्या है A12 इंटू A33, ठीक है, माइनस A13 इंटू A32, तो सिर्फ यहाँ पे ये जो है -1 का क्यूब क्या आएगा, -1, सो ये आएगा -1 इंटू A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस A21 का भी माइनर यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब आपको क्या करना है, A22, A23 का सिमिलरली A22, A23 का माइनर फाइंड आउट करना है। अब हम इस A31 का माइनर फाइंड आउट करें, सॉरी कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर ऑफ A31 उसी तरह से करना है, C31, उसके बाद -1 का पावर ये 3+1, उसके बाद डिटर्मिनेंट में आएगा इसकी रो एंड कॉलम छोड़ने के बाद A12, यहाँ पे बचता है A12, A13 एंड A22, A23, ठीक है। क्या किया हमने, ये A31 एंड A31 की रो एंड कॉलम छोड़ने के बाद जो भी बचता है वो यहाँ पे लिखा। अभी ये आएगा -1 टू द पावर 3+1 मतलब 4, -1 का पावर 4 क्या है, +1 आता है, +1 एंड उसके बाद +1 आने के बाद ये कैलकुलेट करेंगे हम A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी A31 का भी जो कोफैक्टर है वो फाइंड आउट किया। अभी आपको A32 एंड A33 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। A32 का कैसे करेंगे, ये रो एंड कॉलम छोड़ने के बाद जो भी बचता है वो माइनर लिखना है एंड -1 टू द पावर 3+2, वैसे ही A33 का। सो A32 एंड A33 का कोफैक्टर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का 3×3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, सो इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस 1 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे हम। कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 क्या आएगा? C11, क्योंकि 1 फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में 1 1। उसके बाद आता है -1, -1 का पावर क्या आएगा? ये 1 + 1, 1 + 1। उसके बाद इस 1 का माइनर, 1 की रो एंड 1 का कॉलम छोड़ने के बाद 3 4 7 2 बचता है। अब इसका करेंगे हम कैलकुलेशन, एंड कैलकुलेशन क्या आएगा? -1 का पावर 2, -1 का पावर 1 + 1 मतलब 2, एंड 3 × 2 6, -7 × 4 28, -1 का स्क्वायर +1 एंड 6 - 28 is -22, 1 × -22 is -22। तो इस तरह से ये आया हमारा 1 का कोफैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 2, -1 3 4 1 7 एंड फाइनली 2। सो मैं अभी कोफैक्टर ऑफ 2 यहाँ पे फाइंड आउट करूँगी। कोफैक्टर ऑफ 2 क्या आता है? ये 2 जो है C2 जो है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में, इसलिए यहाँ पे आएगा 3 3, यहाँ पे आएगा 3 3। ठीक है, अब -1 टू दी पावर, -1 टू दी पावर यहाँ पे क्या आएगा? 3 + 3, 3 + 3। उसके बाद डिटर्मिनेंट में इस 1 की ये जो 2 है, 2 की रो एंड 2 का कॉलम छोड़ने के बाद बचता है 1 0 - 1 3, 1 0 - 1 3। सो कैलकुलेशन करेंगे। -1 का पावर यहाँ पे 6, ठीक है, 1 × 3 3 एंड -0, -1 का पावर 6 है मतलब इवन पावर है तो 1 एंड 1 × 3 is 3। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर ऑफ 2 निकाला 3। तो सभी जो एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सो ये 3×3 मैट्रिक्स है एंड इस तरह से इसके कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम 2×2 मैट्रिक्स का। सो अगर आपको यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है A = 1 4 2 -7 एंड इसके आपको फाइंड आउट करने हैं कोफैक्टर्स। तो इसके कोफैक्टर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 क्या आएगा? कोफैक्टर ऑफ 1 C11, C11 क्योंकि फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद ये जो है -1 टू द पावर 1 1 मतलब 1 + 1। अब ये 1 की रो एंड 1 का कॉलम छोड़ने के बाद बचता है -7 मतलब इसका माइनर है -7। सो ये क्या आएगा? -1 का पावर 2, -1 का पावर 1 + 1 मतलब 2 एंड ये -7। सो -1 का पावर 2 + 1 + 1 × -7 इज -7। तो इस तरह से ये 1 का कोफैक्टर आया। अब इसके बाद कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4 C1, ये 4 जो है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में है इसलिए C1 2। अब ये आएगा -1 का पावर, अभी देखो यहाँ पे 1 है इसलिए 1 प्लस यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 एंड इस 4 का माइनर है 2, सो यहाँ पे आएगा 2। अब ये -1 का क्या हुआ? क्यूब, मतलब -1 का क्यूब आता है -1 × 2 सॉरी -2। अब इसके बाद नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ 2, क्या लिखेंगे? C21, कोफैक्टर ऑफ 2 C21। अब ये जो C21 है इसके लिए यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे 2 + 1। अभी ये जो 2 है इसका माइनर क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 -1 का पावर आएगा 3। सो -1 का पावर 3 मतलब ऑड पावर है, ऑड पावर मतलब -1 मतलब × 4 मतलब -4। ठीक है, अभी लास्ट बचा है कोफैक्टर ऑफ -7, ठीक है। सो कोफैक्टर ऑफ -7 को कैसे लिखेंगे हम? C2 क्योंकि सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है
यहाँ पे आएगा -1 टू दी पावर ये 2 + 2। अब ये -7 का माइनर है यहाँ पे 1, अभी -1 का पावर आया यहाँ पे 4, 2 + 2 मतलब 4, एंड -1 का पावर इवन जो है वो प्लस रहता है, +1 × 1 = 1। तो इस तरह से हमने सभी एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स है वो फाइंड आउट किए। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सभी एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर अच्छे से करने हैं।